हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अर्चनास culinary रिट्रीट में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरा थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो हाँ जी, आज मैं भरवा बैगन बनाने जा रही हूँ। तो मैंने ये छोटे बैगन लिए हुए हैं। छोटे बैगन के जो हमारे मतलब जब हम इसको भर के बाद बनाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आज हमने इस तरीके के छोटे साइज के बैगन लिए हुए हैं और 2 प्याज है, 4-5 खड़ी लाल मिर्च है, थोड़ा सा लहसुन है और 2 हरी मिर्च है। इस तरीके से हमने ले लिया है। और तो चलिए अब हम मसाला भूनने की तैयारी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लीजिए कि मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम मसाला भूनने की तैयारी करते हैं। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है। हम इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी खड़ी धनिया लेंगे। तो चलिए हम खड़ी धनिया को डाल देते हैं। इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया है और लगभग ये मैंने 2 चम्मच खड़ी धनिया डाली हुई है। मैं अंदाज के हिसाब से डाल रही हूँ। और बाकी हम इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच हम सौंफ डाल देंगे और थोड़ी सी इसमें हम मेथी डाल देंगे। मेथी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालनी है। मेथी लगभग आधी चम्मच हमें इसमें डालनी है। तो मेथी को हमने आधा चम्मच डाल दिया है। मेथी हमने आधा चम्मच डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। तो अब इन सब चीजों को अच्छे से भून लेते हैं। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। इसको हमें हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। और जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका ये मसाला भूनकर तैयार हो गया है। तो चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए ये मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया। और साथ में ये जो खड़ी लाल मिर्च है इसको भी हम इसी में डाल देंगे कि जो मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। और लहसुन इसको भी डाल देंगे। ये थोड़ा हल्का फ्राई हो जाएगा तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद में ठंडा होने के बाद में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो आप लोग देख लीजिए ये भुनकर तैयार हो गया है। मसाला हमारा अच्छे से हो गया है और हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं और ठंडा होने देते हैं। तो चलिए मसाला जब तक इधर हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, इन बैगन को हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। इसको बीच से काट लेंगे और चेक कर लेंगे कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो इस तरीके से हम बीच ऐसे खोल खोल के थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि कहीं कोई कीड़ा ना रह गया हो। और फटाफट से इसी तरीके से हम सारे बैगनों को चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए कि इस तरीके से मैंने कर लिया है, सब कुछ चेक कर ले रही हूँ। तो चलिए बैगन को इसी तरीके से काट लेते हैं फटाफट से। तो एक बैगन ये हमारा बीच से मुझे लग रहा है कि थोड़ा कीड़ा सा लग रहा है, इसलिए मैंने इसकी डंठल हटा दी है और इस तरीके से मैंने कर लिया है। इसको हम ऐसे ही इस्तेमाल कर लेंगे या बाद में किसी चीज में हम डाल देंगे। इसीलिए हमें बैगनों को बहुत अच्छे से देख के चेक करना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई कीड़ा अंदर से रह जाए। बहुत ध्यान में रखते हुए बैगनों के जो काटिएगा और कीड़े वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने बैगन को सारे बीच से काट लिए हैं और अच्छे से हमने इसको मतलब चेक भी कर लिया है। तो अभी इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये 2 प्याज है इनको भी हम काट लेते हैं। और जब हम मसाला पीसेंगे तो उसी में ही हम डाल लेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम काट लिया है हमने। और चलिए मसाला हमारा ठंडा हो गया है, इसके बाद में हम इसको पीस लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए कि मसाला हमारा ये ठंडा हो गया है। इसको हम इसमें डाल लेते हैं, पीस लेते हैं फटाफट से। तो ये हमने ले लिया है और इसके बाद में ही हम इसमें ये जो हमने प्याज काट के रखा है इसको भी हम इसी में डाल लेंगे ताकि हर एक चीज हमारे साथ में पीस कर तैयार हो जाए। उसके बाद में हम भरना शुरू करेंगे बैगन को। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि कितने अच्छे से हमारा जो ये मसाला है बैगन भरने वाला बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम बैगन को भरना शुरू करते हैं। जार से निकाल लेंगे, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए कि मसाले को हमने निकाल लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमें स्वाद के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। ऐसा ना हो बहुत ज्यादा हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1 पिंच ऐड करेंगे। उसके बाद में थोड़ी सी अमचूर पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसमें अमचूर पाउडर इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि भरवा बैगन में जब तक खटाई नहीं होती है तब तक वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, टेस्टी नहीं बनेगा, बहुत ही फीका फीका सा लगेगा आप लोगों को। तो इसमें मैं बहुत हल्का सा अमचूर पाउडर यूज कर रही हूँ। आप जितना खट्टा खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से डालिए, मैं ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। तो इन सब चीजों को मैंने सही से मिक्स कर लिया है, देख लीजिए आप लोग, बस सही से कर लेना है। ये सब मिक्स हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब ये हम बैगन को भर लेंगे। तो चलिए बैगन को भर लेते हैं फटाफट से। थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इसको भरना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम बीच में इसको भर लेंगे। ताकि जो हमारा ये मसाला है अच्छे से सब इसमें आ जाए, अच्छे से कवर हो जाए। तो देख लीजिए कि इस तरीके से मैंने भरवा बैंगन को अच्छे से पूरा भर दिया है अंदर तक। इसी तरीके से हम बाकियों को भी भर लेते हैं फटाफट से। मसाले को आपको अच्छे से भरना है ताकि इसका स्वाद आए। तो इस तरीके से हमने ये भी भर लिया है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारे बैगनों को भर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि मैं अगर सारे बैगन भरने बैठूंगी तो हमारा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कि इन बैगनों को हमने अच्छे से भरकर तैयार कर लिया है, स्टफिंग कर ली है। और ये जो हमारा मसाला बच गया है, इसको आप किसी भी चीज में, अगर आप बैगन की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी सब्जी का जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। तो इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। जब भी आप बैगन की सब्जी बनाए तो उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, तो आपकी सब्जी का जो टेस्ट है वो काफी अच्छा आएगा। तो चलिए अब हम इधर कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कि कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो चलिए हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा डालना है, जितने में हमारे बैगन बस अच्छे से फ्राई हो जाए, ज्यादा नहीं डालना है, मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। तो मुझे इसमें थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है, इसमें मैं बस आधा चम्मच ऑयल और डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। तो ऑयल मैंने मस्टर्ड डाल लिया। आप वैसे मस्टर्ड ऑयल में ही ज्यादा अच्छे हमारे भरवा बैगन बनते हैं। भरवा बैगन हो या फिर कोई सब्जी हो, वो मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी लगती है। बाकी आपको जो पसंद हो ऑयल आप उसमें बनाइए, पर कोशिश यही करिए कि जो आप भरवा बैगन अगर बना रहे हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं। तो चलिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसको हम धीरे से डाल देंगे, धीरे धीरे करके डालना है। तो इस तरीके से हम सारे बैगन को हम इसमें डाल देंगे और इनको पकने देंगे। तो चलिए इनको पकने देते हैं। तो बैगन को हमने डाल दिया है और अब हम इसमें प्लेट को ढक देते हैं। तो चलिए प्लेट को हमने ढक दिया है ताकि, और आज हमने इसकी सिम रखी है ताकि जो हमारे भरवा बैगन है वो सिम आंच में अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो। तो चलिए आवाज आना शुरू हो रही है, हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो इनको हम धीरे धीरे इस तरीके से पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी हमारे बैगन है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत ही हमें हल्के हाथों से इसको पलट देना है और संभालते हुए पलटना है, ऐसा ना हो आपका हाथ में छींटे आए और आप जल जाए। तो इस तरीके से मैंने कर दिया और इसको फिर से ढक देंगे। तो चलिए आप लोग देख लीजिए कि हमारे ये बैगन पकना भी शुरू हो गए और ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे फटाफट से। तो चलिए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं कि हमारे भरवा बैगन बनकर तैयार हुए हैं कि नहीं। तो बैगन हमारे बनकर तैयार हो गए, पक भी गए हैं। और देख लीजिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारे ये भरवा बैगन बनकर तैयार हुए हैं और
फ्राई भी बहुत अच्छे से हुए हैं और ऑयल भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगा है। इस तरीके से हमने सारे बैगन को, हमारे भरवा बैगन बनकर तैयार हो गए हैं और गैस को हम ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और प्लेटिंग कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लीजिए कि ये मैंने प्लेटिंग कर ली है और ये हमारे भरवा बैगन कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं वीडियो का एंड यहीं कर रही हूँ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।